जय हिंद दोस्तों, मैं शंकर कुमार और आप देख रहे हैं शंकराचार्य क्लासेस। तो आज हम लोग आ गए हैं पार्ट 5 वीडियो में। हमारा चल रहा था लाइव प्रोसेस जय प्रक्रम। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन जो है आपका कल का एक क्वेश्चन था, जो आपका क्वेश्चन था कल का, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी उसमें। ठीक है, ये आपका पहले का क्वेश्चन था। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 से। आपका इसमें जो है ये लास्ट पार्ट चलेगा आपका, है ना। एक 142 तक का ये क्वेश्चन है और 122 से हम लोग कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एटीपी का विस्तारित रूप क्या है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ रहा है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। आपका पहला ऑप्शन है एडेनिन थाइमिन फास्फेट, दूसरा है बी ऑप्शन है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, सी ऑप्शन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और डी ऑप्शन है एडेनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए कहता है प्रकाश के गुणों पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो प्रकाश पर ही निर्भर करता है, तो प्रकाश के गुणों पर भी निर्भर करता है और प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करता है। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 124। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पूछा रंग कौन जो है सबसे ज्यादा प्रभावी है। ऑप्शन ए कहता है हरा, बी कहता है नीला, सी कहता है पीला एंड डी कहता है लाल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावी रंग पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे लाल, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 125। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन का उदाहरण ऑप्शन ए का था हाइड्रा, बी है आपका मेढक, सी है आपका गाय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हाइड्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का लाल रंग जो होता है वो किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए कहता है हिपारिन, बी कहता है हीमोग्लोबिन, सी है थ्रोम्बिन एंड डी है फाइब्रिनोजिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हेमोग्लोबिन। बच्चों आप लोग साथ साथ में जो है आंसर लगाते चलेंगे और आप लास्ट में देखें कि आपका कितना आंसर सही होता है। ठीक है, साथ साथ में चलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। बताएंगे बच्चों क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ए कहता है काला, बी है पीला, सी है नीला और डी है हरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैसा, डी हरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक 128। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। जो पतियों में जो रंध्र होता है वो कहता है किससे घिरे होते हैं। ए कहता है क्यूटिकल से, बी कहता है गार्ड कोशिका से, सी कहता है बात रंध्रों से और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गार्ड कोशिका से। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो जो मुक्त करते हैं वो कौन सी गैस मुक्त करते हैं। ऑप्शन कहता है ए ऑक्सीजन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है। ए कहता है क्रोमोप्लास्ट, बी कहता है यूरोक्रोम, सी कहता है क्लोरोप्लास्ट एंड डी कहता है ल्यूकोप्लास्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। और जो मल का पीला रंग होता है वो होता है बिलुरुबिन के कारण। मल का जो पीला रंग होता है वो होता है बिलुरुबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ए कहता स्वपोषी, बी कहता संभोजी, सी है आपका मृतजीवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी मृतजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ऑप्शन ए कहता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ ऊर्जा,
सिर्फ जल और इनमें से सभी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 133। क्वेश्चन कहता गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता क्या है? ऑप्शन ए कहता एक मृतजीवी है, एक परजीवी है, सी कहता एक स्वापोषी है, एंड डी कहता एक शैवाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है गोबर छत्ता एक मृत जीवी है, ए आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। जो गुर्दे में जो आपका है किडनी में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहां संग्रहित होता है? ऑप्शन ए कहता मूत्र मार्ग में, बी कहता मूत्र वाहिनी में, सी कहता ब्रिकाणु में, एंड डी मूत्राशय में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी मूत्राशय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, कहां होती है? ए ऑप्शन कहता क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 136। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, किसमें पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों बताएंगे ए ऑप्शन है जड़ों पर, बी है पत्तियों पर, सी है तना पर, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पत्तियों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137। लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग कैसा होता है? लिम्फ जिसको बोलते हैं उसका रंग कैसा होता है? ए कहता है हरा, बी कहता है लाल, सी है आपका हल्का नीला, एंड डी है आपका हल्का पीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हल्का पीला। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? ए कहता है आरबीसी, बी कहता है डब्ल्यूबीसी, एंड सी कहता है रक्त पट्टिकाणु, और डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आरबीसी। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार घटक कौन है? आरबीसी, है ना। ये ब्लड में, ये जो है ब्लड में पाया जाता है आरबीसी, और आरबीसी में एक घटक होता है हीमोग्लोबिन, ये जो आपका क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 139। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए कहता आहार नाल का, बी कहता तंत्रिका तंत्र का, सी है बाहिकीय तंत्र का, एंड डी प्रजनन तंत्र का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आहार नाल का। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 141, नहीं सॉरी, आपका क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 पर चलते हैं। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या है? ए कहता गुरुत्वानुवर्तन, बी है आपका जलानुवर्तन, सी है रसानुवर्तन, एंड डी प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाश की ओर जब प्ररोह करेगा तो उसको हम बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 141। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो प्यारे बच्चों जवाब देंगे सीएफसी, ए ऑप्शन सीएफसी, बी कहता है डीडीटी, सी कहता है एनएडीपी, एंड डी कहता है एटीपी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। रंध्र का मुख्य कार्य है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? प्यारे बच्चों बताएंगे। ए कहता प्रकाश संश्लेषण, बी कहता गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन, सी कहता पोषण, और डी कहता भोजन का परिवहन। तो बताएंगे प्यारे बच्चों रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य है आपका गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन। आपका राइट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये पूरे आपके चैप्टर का आपका जो ये बीटीबीसी का जो आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, तो उसका ये आपका 143 क्वेश्चन का संग्रह था, जिससे आपको पूरे कंप्लीटली आपको करा दिया गया है। जितना भी क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से पूछा गया था आपका पूरा क्वेश्चन इसमें करवा दिया गया है। ठीक है, आपको इससे क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छूटेगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है पौधों के। आज के लिए आपका जो टास्क है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। प्यारे बच्चों ये आपको पहले क्वेश्चन करवा भी दिया गया है। आपका ए ऑप्शन है टैनिन, बी आपका है गोंद, सी है आपका रेजिन, एंड डी है इनमें से सभी। तो ये आपका आज का टास्क रहा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब हम मिलेंगे तो इसका आंसर हम लोग देख लेंगे। तो आपका ये जो है प्यारे बच्चों आपका ये क्लियर हो गया, आपका कंप्लीट हो गया आपका एक लेसन लाइफ प्रोसेस यानी कि आपका जैव प्रक्रम। और आप अगर भारतीय भवन में जाते हैं तो आपका इसमें जो है आपका जैव प्रक्रम एक अलग चैप्टर बन जाता है। सेकंड में आपका रेस्पायरेशन हो जाता है, थर्ड में जो है आपका हर्ट हो जाता है यानी परिवहन हो जाता है, और आपका फोर्थ चैप्टर में आपका हो जाता है ये आपका
ये उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, आपका ये सारे का संग्रह एक ही में आपको करवा दिया गया है। 4 चैप्टर आपको समझिए कंप्लीट हो गया है और बीटीबीसी से आपका एक ही चैप्टर में टोटल है। तो ये पूरे आप इसको याद कर लेंगे, आपके एग्जाम के बेस्ड से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।